Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot and these are urgent messages from your person, your partner, your someone special, your love। और आप जिन्हें भी प्यार करते हो, पसंद करते हो और आप ये जानना चाहते हो कि क्या वो भी आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, आपके साथ मुखलिस हैं या नहीं है, लॉयल्टी है उनकी साइड से कि नहीं, और आगे आने वाले टाइम में उनकी साइड से क्या स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या वो पर्सन आपके साथ चलेगा या नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इस टैरो रीडिंग में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहिए तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। और सबसे पहले ये चेक करते हैं कि अभी की आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, उनकी थिंकिंग, उनका माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या बनी हुई हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से अपने रिलेशनशिप को आगे ले करके चल पाओ। ओके, तो चेक करते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल है, बहुत प्यारी यहाँ पर एक एनर्जी निकल करके आई है एंड द मैजिशियन की एनर्जी है। आप में से ना कुछ लोगों के लिए शादी के चांसेस बनने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको शादी की ऑफर, शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, स्पेशली अगर कि आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ। तो रिलेशनशिप आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता है, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है, अपनी हर खुशी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। बहुत सपोर्टिव पार्टनर है, दिल से मुखलिस है, बहुत प्यार करता है, आपको पसंद करता है और आपके साथ अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहता है। ये आपकी विशेज़ को, आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इसे जो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे ये लेगा, लेकिन आपका साथ ये नहीं छोड़ेगा। बट अगर आप डील करे हो ना जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एक साइन के साथ, तो इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी के टाइम में चल रही हैं, बहुत सारे इश्यूज़ इनको फेस करने पड़ रहे हैं। रिसेंटली कोई बहुत ही बड़ी टेंशन इन्होंने अपनी लाइफ में देखी है और काफ़ी मुश्किल हालात का सामना करा है और एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये थोड़ा सा परेशानियों से हट करके चीज़ों को देख रहे हैं, यानी कि इनकी लाइफ में थोड़ा सा सुकून अभी के टाइम में आया है। पता है क्या, और आपको ना अपने पार्टनर की तरफ से मे बी समटाइम कम्युनिकेशंस इतना अच्छे से नज़र नहीं आते होंगे। आप कहते होंगे सामने वाला मुझे खुद से मैसेज ही नहीं करता, या अगर मैं मैसेज करूं तो उसके रिप्लाईज बहुत लेट आते हैं, यानी कि कम्युनिकेशंस उस तरह से नहीं है जैसे किसी रिलेशनशिप में होने चाहिए। बट इसका जो रीज़न है ना यही है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इशूज़ हैं, चाहे आप डील करो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ, एराइज, लियो, सजिटेरियस के साथ या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ। तो थोड़ा सा उन्हें टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि पर्सन आपको प्यार नहीं करता, पसंद नहीं करता, बहुत प्यार करता है, पसंद करता है, केयर करता है, आपका सपोर्ट चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है। बट इनको थोड़ा सा टाइम देना होगा ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से लेकर के आगे चल पाएँ, फिर ये करियर पे भी ध्यान दे पाएंगे और अपनी लव लाइफ को भी अच्छे से लेकर के आगे चल पाएंगे। तो थोड़ा सा सामने वाले को टाइम देना है एंड उसकी हर बात को वैल्यू करना है, उसको सपोर्ट करना है ताकि वो इन मुश्किल हालातों से जल्द से जल्द बाहर निकल पाए। तो अभी हम देखने वाले हैं कि आने वाले टाइम में क्या एनर्जीज बनने वाली हैं, ठीक है, ताकि आपको जैसे एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाए। और हम चेक करते हैं कि जो भी की एनर्जीज़ हैं स्टिल आगे भी ऐसे ही रहेंगी या फिर आपके लिए एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, चाहे आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहे हो तब भी। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर? किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, देन यू हैव जजमेंट और यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके जो पार्टनर की एनर्जीज है ना वो ये है कि ये पर्सन ना बहुत जल्दी हार मानने वालों में से है। ये पर्सन अगर के स्पेशली मैं बात करूँ एराइज, लियो एंड सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के साथ, तो ये दिल का बहुत छोटा, यानी कि दिल बहुत छोटा है इनका एंड छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, कहते हैं मैं पीछे हट जाऊँ, पता नहीं कुछ सही होना है नहीं होना है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं क्या करूँ, जल्दी परेशान हो जाते हैं और गिव अप करने का सोचते हैं। तो रिलेशनशिप वाली साइड पर भी कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। और अगर आप डील कर रहे हो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के साथ, तो आपके पार्टनर का आपको रवैया आने वाले टाइम में अच्छा नज़र नहीं आने वाला। विद इन अ मंथ, जस्ट 1 मंथ की बात है। 1 मंथ के बाद मैं दोबारा से रीडिंग आपके लिए कर दूंगी करंट एनर्जीज पे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या एनर्जीज हैं। तो परेशान आपने नहीं होना, ठीक है। अगर कि कम्युनिकेशंस आपको इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे आपके पार्टनर वाली साइड से, तो उसके पीछे के कुछ रीजंस है, ठीक है। इनका एटीट्यूड है, इनका जो इनके एटीट्यूड में रूडनेस है, इनके वर्ड्स आपके
आपके लिए हर्ष हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो वो अच्छे से बात करूँ, सामने वाला अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहा। तो उनकी फैमिली में कुछ मैटर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें कि वो दूर करेंगे तो फिर अपने रिश्ते को अच्छे से संभाल पाएंगे। थोड़ा सा उन्हें टाइम दीजिए और आप अपनी तरफ से अच्छे से रहें, ठीक है। सामने वाला भी अपनी थिंकिंग को चेंज करेगा आपके रवैये को देखकर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी होंगी। और रिश्ते को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू करें, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बेहतर करें ताकि एक दूसरे को आप लोग सपोर्ट कर पाओ और एक दूसरे की छोटी से छोटी बात को भी समझ पाओ। वेल अभी मैं आपके लिए चेक कर देती हूँ एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं, ताकि आपको अच्छे से पता चल पाए कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और आपको अपने रिलेशनशिप को किस तरह आगे लेकर के चलना है, ठीक है। यहाँ पे द सन की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पे द एम्पायर की एनर्जी है। देखिए मैंने आपको कहा था सब कुछ बेहतर हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। मेजर अरकाना की एनर्जी है, हैप्पीनेस है, यहाँ पर प्यार है, केयर है, यहाँ पर जो है वो रोमांटिक डेट्स हैं, रोमांटिक सरप्राइजेज़ हैं, बट इसमें टाइम लगेगा। और मेजर अरकाना की एनर्जी है तो लॉन्ग टर्म के इवेंट्स है। और एक साथ में बहुत अच्छी खबर आपके लिए ये है, आप में से जो लोग सिंगल हैं या फिर न्यू लव न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास एक प्रपोजल आएगा, ऑफर आएगी लव की। वो होगी किसी कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस की साइड से। फाइनेंशियली स्टेबल होगा वो पर्सन, लुक्स में बहुत खूबसूरत होगा लेकिन थोड़ा सा स्लो मोशन होगा, यानी कि अपने स्टेप्स लेने में ये टाइम लेता है। अगर कहेगा ना मैं आज ये काम करूँगा तो उसको करते करते टाइम इसको लग जाएगा, बट ये करेगा ज़रूर, अपनी बात पे पूरा उतरने वाला। और फाइनेंशियली आपको बहुत सपोर्ट करेगा आने वाले टाइम में, सब कुछ बेहतर हो जाएगा आपकी लाइफ में। बस थोड़ा सा आपको सब्र करने की ज़रूरत है और सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और ख़ुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल को बेहतर कीजिए, एक दूसरे की छोटी छोटी बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अक्सर बातें ऐसी होती है जो इंसान बोल नहीं पाता, ये कहता है कि सामने वाला अपने आप समझ जाएगा। तो अगर आप नहीं समझ रहे हो तो वहाँ पर वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। वेल ये थी आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग, जो कि थी आपके पर्सन की थिंकिंग, उनका माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स, उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए, उनकी जो एनर्जीज हैं अभी की, ये मैंने आपको डिटेल में एक एक चीज़ बता दी है। जो नेक्स्ट रीडिंग्स आएंगी चैनल पे वो होंगी लव रीडिंग्स नेक्स्ट मंथ की, ठीक है। उससे पहले वीकली टैरो रीडिंग आपको मिल जाएंगी चैनल पे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और पर्सनली कुछ भी जाना हो तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।